हाय पीयूष जी। हाय सर। वेलकम बैक। थैंक यू। एक नई सोसाइटी में आज मैं पीयूष जी के साथ में। बिल्कुल सर, बिल्कुल डेफिनेटली। अब क्योंकि क्लैप्टर फैमिली मेंबर्स हैं, डे बाय डे इंक्रीज हो रहे हैं, तो काफ़ी बिल्कुल सारे लोग जो है नए जुड़ गए हमारे साथ बिल्कुल में। सर। उनको बता दें एपिसोड नंबर 140 142। 142 और आई एम इन कॉन्वर्सेशन विद पीयूष गुप्ता जी एंड एवरीबॉडी लव्स हिम बिकॉज यू हैव अ डिफरेंट वे ऑफ डीलिंग विद बिल्कुल बिल्कुल सर, बिल्कुल सर, एकदम मतलब समझ लीजिए कि फ्रेंडली सबके साथ में, और सारे कॉम्पैक्ट फ्लैट्स और सारी हमारी जो कस्टमरों की नीड्स रहती हैं वो फुलफिल छोटे छोटे कॉम्पैक्ट फ्लैटों के अंदर। और बजट प्रोजेक्ट सबसे बड़ा जो हम जाने जाते हैं, बजट प्रोजेक्ट्स। बिल्कुल। और एक चीज़ है पीयूष जी, भले ही हम सब लोग अलग अलग नज़रिए से देखते हैं चीज़ों को, लेकिन आई टोटली अप्रिशिएट क्योंकि आपने कई सारे ऐसे पुराने फ्लैट्स को रेनोवेट किया है जिनकी हालत बहुत ही ज़्यादा डेप्रिशिएटेड थी, मतलब खराब कंडीशन में थी। रिनोवेट भी किया है, साथ में सिविल भी किया है। मतलब आप मान के चलिए कि जिस कई एरिया तो ऐसे आए हैं जिस सिर्फ 800 स्क्वायर फीट का एरिया है, जिसे हमने 1800 स्क्वायर फीट किया है। बिल्कुल। वो भी एपिसोड है, कोई देखना चाहे तो देख लीजिएगा, 98 नंबर एपिसोड है। Oh, you remember it? Elephant's memory आपकी। बिल्कुल। तो बेसिकली जो हम एक बार कहना चाहेंगे आपके बारे में कि हम पीयूष गुप्ता जी से अभी हम बात कर रहे हैं। पीयूष गुप्ता जी जाने जाते हैं स्पेस मैनेजमेंट के लिए, पुराने घरों को रेनोवेट करने के लिए, कस्टमर रिक्वायरमेंट को समझ के उनकी लाइफ को फंक्शनल बनाने के लिए। बिल्कुल सर। टेक्निकली आप बहुत साउंड है, मतलब आपको पता होता है कि कहाँ से लीकेज, कहाँ पे सीपेज हो सकता है, क्या प्रॉब्लम्स आ सकती हैं, है ना सर? एक्चुअली में क्या होता है, देखिए कॉम्पैक्ट फ्लैट्स के अंदर में बड़ी मेहनतों से हमारे क्लाइंटों ने परचेज किया हुआ होता है। बिल्कुल ठीक। और उसके अंदर उन्होंने अपनी पूरी लाइफ की इन्वेस्टमेंट करी हुई होती है, और उनका एम होता है कि मेरे को जो कुछ करना है ना, उनके लिए वही ताजमहल है। चाहे 200 स्क्वायर फीट का घर हो, चाहे 1200 स्क्वायर फीट का घर हो, चाहे 2000 स्क्वायर फीट का घर हो, चाहे उनका बजट 10 लाख हो, चाहे 12 लाख हो, चाहे 50 लाख रुपए हो, बट वो उनके लिए ताजमहल है। और हम उसी ताजमहल को उनकी रिक्वायरमेंट के हिसाब से सजाने में विश्वास करते हैं, और यही हमारा फोर्टे है, और उसी से रिलेटेड हम अपना बहुत ही ब्यूटीफुल वर्क करते हैं। बोलने वाले बोलते रहते हैं, हम आगे बढ़ते रहते हैं, हमें उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। आपके लिए कहते हैं कि यू आर नोन फॉर कीपिंग द एलिफेंट इन द फ्रिज। वो आप कर पाते हैं बेसिकली। कॉम्पैक्ट अपार्टमेंट्स में वो सारी जरूरतें जो क्लाइंट्स आपको बताते हैं वो बिल्कुल आप पूरी कर देते हैं। बिल्कुल ये कौन सी सोसाइटी है? ये सर है जेम्स वर्ड। कहाँ पे है ये गुरुग्राम के अंदर है हमारा नया अपार्टमेंट है। ये कोठी लुक अपार्टमेंट्स है, और इसे लो राइज अपार्टमेंट बोलते हैं। एक बार ओवरऑल आप व्यू दिखा सकते हैं हमारे व्यूवर्स को। और बाकी तो जैसे कि हमारे जो न्यू व्यूवर्स हैं वो हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हैं। बाकी हम बता देते हैं, हमारी कंपनी का नेम है फैंटिनी डिज़ाइन, जो लोकेटेड करती है नोएडा सेक्टर 46 के अंदर। ग्रेट, वेरी हैप्पी। चलिए तो हम लोग चलते हुए अंदर की तरफ। ये हमारा बेसिकली रैप अराउंड काइंड ऑफ अ बैल्कनी है, राइट पीयूष जी? बिल्कुल सर। ओके, चलिए। जनरली वी हैव अ वे टू स्टार्ट। हम क्या करते हैं, मेन एंट्रेंस से स्टार्ट करते हैं। बिल्कुल। लेकिन आज हम यहीं से स्टार्ट करेंगे। वो भी ये हमारा एक लिविंग एरिया है, जिसके अंदर हमारा पूरा, यहाँ पे आप देख सकते हैं, एल फॉर्मेट का हमारा सोफा आएगा जी। एंड देन एक छोटा सा फीचर वॉल डाला है, सिर्फ एक लिविंग एरिया को हाईलाइट करने के लिए। बहुत ही कॉम्पैक्ट। आप देखिए कि ज्यादा भर नहीं सकते। ज्यादा भर देता सर, यही चीज जो है वो बिल्कुल क्लोज, एकदम क्लोजिंग में आ जाती, और वो फिर हमारे को एक लुक नहीं देती ओवरऑल। अब आप एक चीज देखिए, इसकी सारी वॉल्स पे मैंने कहीं भी एसी की डक्ट नहीं करी, बिकॉज ऑफ एक देखिए मैंने पैलमेट क्रिएट किया, जिसके अंदर में हमारा ये देखिए डबल ट्रैक सारा टोटली ए टू जेड चूड़ीदार हमारे कर्टन्स लगेंगे यहाँ पे। देन हमारा ये देखिए पैलमेट के ऊपर एसी, बैक टू बैक कॉपर वायर, देन आउटर, बिकॉज ऑफ कल को कोई भी प्रॉब्लम होती है तो आपको किसी भी वॉल को ब्रेक नहीं करना पड़ेगा। तो ये भी आपका एक लॉन्ग टर्म ये है, कोई भी पाइपलाइन ब्लॉक होती है तो आपको झिरी नहीं करनी पड़ेगी। जितना भी आपने काम में पैसा खर्च किया है वो आपका वेस्टेज नहीं जाएगा। कोई भी आएगा एसी वाला यहाँ से आराम से, ये एक पॉइंट है सर। ये चीजें लोग नहीं देखते, बिल्कुल ठीक बात है। वो फिनिशिंग देख रहे हैं, चीजें देख रहे हैं, बट ये लॉन्ग लास्टिंग की चीज हम देख रहे हैं। अब हमारा यहाँ पे एल फॉर्मेट का एक सोफा हो गया, एक फीचर वॉल हो गई। अब क्या होता है कि ये जो विंडो है एक साइड से फिक्स्ड होना चाहिए। बिल्कुल। WPC विंडोज जो है ऑफ कोर्स बिल्डर ने लगा के दिया है, वो डेफिनेटली एक स्टैटिक होगा तो आप एल कॉर्नर कर सकते हैं। बिल्कुल सर, ये वाला हमारा फिक्स्ड है, और ये देखिए ये हमारा मूवेबल है। अच्छा। और यहाँ से हमारा पूरा 2.5 फुट का एरिया रहेगा, या पूरा 2.5 फुट का एक्सिस रखा है हमने। और जैसे कि हमारा लिविंग एरिया है तो मैंडेटरी है, एक मीडिया यूनिट होना पॉसिबल है। ये तो कस्टमर पे डिपेंड करता है कि उनको टेलीविजन चाहिए कि नहीं। बिल्कुल सर, हमारे क्लाइंट की सबसे फर्स्ट रिक्वायरमेंट थी कि उन्हें हर रूम में ड्रेसर, अच्छा, हर रूम में मीडिया यूनिट, अच्छा, उन्हें कहीं पर भी किसी भी चीज में कॉम्प्रोमाइज नहीं करना था। यही हमारे चैलेंज था।
और अभी आपको मैं चीजें दिखाऊंगा कि कितनी कॉम्पैक्ट इसकी किचन है। अच्छा। मैं वो भी चीज दिखाऊंगा और उस कॉम्पैक्ट किचन के अंदर हमने क्या क्या चीजें की है, यही एक पॉइंट होता है सर। फिर देन आप आ जाइए, हमारा सबसे बड़ा इसके बाद लिविंग एरिया के बाद में एज अ चेस्टर यूनिट, जैसे कि हमारी एंट्री करते हैं तो आप अपनी कीज वगैरह के लिए प्रॉपरली सॉफ्ट ड्रॉर्स आप यूज कर सकते हैं इसके अंदर में, टोटल A to Z। और देन फिर हमारा ब्लैक टिंटेड के अंदर ब्राउन टिंटेड मिरर्स और एक अपना छोटा सा, चाहे आप आर्टिफैक्ट यूनिट कह लीजिए इसको या एज अ बार यूनिट कह सकते हैं, जैसे भी हमारा क्लाइंट मल्टी फंक्शन है, बार यूनिट बना सकते हैं। बिल्कुल सर। अब इसके में हमारा बेसिकली ये था हमारा नॉर्थ ईस्ट और ये था इनका एक स्टोर रूम। अच्छा। अब सर देखिए कॉम्पैक्ट फ्लैट है तो स्टोरेज की नीड तो 101% रहेगी, क्योंकि जो रूम्स है वो बहुत ही कॉम्पैक्ट है। ठीक है। तो और अब हमारे लिए नॉर्थ ईस्ट भी आ रहा है प्रॉपरली, तो आप ये देखें सबसे पहले तो एक ब्यूटीफुल मंदिर। अच्छा, ये स्टोरेज था, आपने क्या किया यहाँ पे लेज बना के पूरा ब्यूटीफुल मंदिर, देन पीयू फिनिश के अंदर और उसके ऊपर फिर कंप्लीट स्टोरेज। देन जो अब देखिए ये छोटे छोटे पॉइंट, हिडन डोर, ये देखिए सर आप। ओके, एक्स्ट्रा स्टोरेज, एक्स्ट्रा स्टोरेज। अब सर ये स्टोरेज मतलब कम नहीं है सर, स्टोरेज देखिए और सारी प्रोफाइल्स के साथ में, और जो मैक्सिमम एक्सेस होना चाहिए बिल्कुल सर तक यूज होगा। आप ये देखिए हर एक चीज कॉर्नर यूज करी गई है, जहां तक कि सर पूरा ये देखिए आपको ट्राउजर रैक। ओके। एक एक चीजों को सर इतना चीजें ध्यान में रख के पूरा ये, और एक एज अ साइलेंट, और देन हमारा ये ऑटोमेटिक आपका डोर क्लोजिंग होती है। तो जी एक चीज और मुझे आपसे पूछनी है, जब भी ये जो कॉम्पैक्ट होम्स होते हैं इनमें इन चीजों का भी खास ख्याल रखना चाहिए कि इसके अंदर इंजरी के चांसेस ज्यादा होते हैं, क्योंकि आपका स्पेस जो मूवमेंट है, आपका बॉडी मूवमेंट, वो आपके ऑब्जेक्ट्स के बहुत नजदीक से होता है। जैसे डोर्स हैं, विंडोज हैं, एजेस होते हैं, इनमें सर आप एक बार सारे हमारे एजेस देखे पहले, यही हमारे व्यूअर्स को दिखाइए, ये हमने राउंडिंग क्यों करी है। हम चाहते तो ये रेक्टेंगल फॉर्म में भी रख सकते थे, सारे एजेस हमने टोटल राउंड्स करे हैं, और जितने भी हमने अपर काउंटर यूज करे हैं सारे AGL के क्वाड्स यूज करे हैं। हाँ, इसमें स्क्रैच के चांसेस ज्यादा होते हैं, बिल्कुल, क्योंकि स्पेस कम है तो ये बहुत फ्रीक्वेंटली यूज होगा। डेफिनेटली। अब हम इसके जो मोस्ट ब्यूटीफुल पार्ट है वो इसका पार्ट है मॉड्यूलर किचन। मतलब अब आप एक बार देखिए सर कि इसमें ना इतना चैलेंजिंग, अब आप ये गैपिंग देख रहे हैं सिर्फ 2.5 फीट। चलिए बात करते हैं आज आपसे। बिल्कुल, कई सारी चीजें ऐसी हैं जो स्ट्रक्चरल फॉल्ट है, जो कि बिल्डर्स फॉल्ट होते हैं। मतलब आई एम नॉट ब्लेमिंग एनीवन, नीदर आई एम टेकिंग योर साइड। बिल्कुल सर। लेकिन कई सारे लोग जो ट्रोलिंग करते हैं उनके लिए बता दें कि अगर बिल्डर ने इस तरह के आपको पैरेलल प्लेटफॉर्म्स बना के दिए हैं तो पीयूष जी इसको उखाड़ के शिफ्ट नहीं कर सकते, आपको इसके अंदर ही काम करना है। डेफिनेटली राइट। तो इसको कैसे आप कवर करते हैं सर? आप मतलब इसके अंदर में जो बिल्डर ने बेसिकली सिर्फ और सिर्फ ओनली एक स्लैब दिया था। अच्छा। एक स्लैब ही नहीं था। अच्छा। सिर्फ एक वहां पे कॉर्नर में एक सिंक था, उसके बाद में टॉल यूनिट्स थे। अच्छा। बट हमने उसको क्या किया है, इसमें पहले बार सिंगल सिंक का डबल सिंक किया। अच्छा, सिंक आप हाँ प्रॉपरली। उसके बाद में देखिए कितना बड़ा प्लेटफॉर्म जी। सर, कोई चीज के ना कि कोई चॉपिंग करनी है, कोई एयर फ्रायर चलाना है, कुछ भी चलाना है, मिक्सी चलानी है, उसको लिए उस स्पेस तो होना चाहिए ना एटलीस्ट। यदि कॉम्पैक्ट किचन है तो सारा प्रोफाइल लाइट्स वगैरह एंड देन सारे टिंटेड मिरर यूज करे हैं, ग्लासेस, बिकॉज ऑफ कि हमारा स्पेस थोड़ा सा बड़ा दिखे। देन आप देखें बिल्कुल लाइटली टोन के अंदर, इसके अंदर जितनी भी सारी एक्रेलिक हमने यूज करी है बिल्कुल लाइटली टोन पीच कलर के अंदर। देन माइक्रोवेव OTG एंड बेकर बास्केट। अच्छा। आप इसमें देखिए ये तो है ही है, साथ में पूरा पेंट्री यूनिट। मतलब वो एक जो लग्जरी अपार्टमेंट में जो कुछ होता है वो सारा कुछ दिया है, हर एक चीज, हर एक कस्टमर की नीड फुलफिल करके दी है। अब आ जाइए सर कि देखिए किचन है तो नेचुरल है कि हमारे को फ्रिज, आप देखिए कस्टमर की नीड थी कि फ्रिज भी चाहिए साइड बाई साइड। तो आ जाइए आप ये देखिए जिस पॉइंट पे आप पहले आ रहे थे, प्रॉपरली एक मेरे को यहाँ पे स्पेस दिख रहा था, मैंने उसको इस तरीके से कस्टमाइज किया, प्रॉपरली मेरा साइड बाय साइड फ्रिज भी आ गया। साथ में इसमें देखिए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पोर्शन, ये चीज है देखिए सर, यही छोटे छोटे पॉइंट्स होते हैं जिनको हम देख के इतनी मेहनत करते हैं इन कॉम्पैक्ट फ्लैट्स में। ये हमारा MCV चैम्बर है और ये हमारा सारा लाइन केबल का चैम्बर है जिसको हम क्लोज नहीं कर सकते थे। हमने इस तरीके से एक आर्टिफैक्ट यूनिट रेडी किया कि हमें भविष्य में कभी भी इसे यूज करना है तो ये हमारा मूवेबल है। ओके। और डिटैचेबल होना चाहिए। या डिटैचेबल है। और देन हमने एक अपनी ड्राइंग के हिसाब से एक यहाँ पे उनको यूनिट भी दे दिया और एक MCV चैम्बर को एक तरीके से साइलेंट भी कर दिया, बिल्कुल जो दिख भी नहीं रहा। ठीक बात है। अब हमारा फ्रिज उस यूनिट से थोड़ा आगे आ रहा था तो हमारे लिए चैलेंजिंग आ गई कि हम एंट्री करते ही हमारा फ्रिज का जो साइड दिख रहा था वो बहुत मतलब खराब दिख रहा था।
एक टॉल यूनिट जी हमने फ्रिज की लेवलिंग के लिए, और उसमें भी प्रॉपरली आप देख सकते हैं लाइटिंग एंड टिंटेड ब्राउन मिरर, और आप ब्लैक प्रोफाइल के साथ में आप एज अ शूज या एज अ आर्टिफैक्ट्स कुछ भी ट्रॉफीज वगैरह, हमारे क्लाइंट पे उनकी बेटी की नीड्स थी कि हम पे ट्रॉफीज वगैरह बहुत है जो हमें फुलफिल करनी है, तो उससे रिलेटेड पूरी एक सेगमेंट लेके आया। ग्रेट। तो हम इनके आपको लेके चलेंगे बहुत ब्यूटीफुल। सबसे पहले फर्स्ट इनका डॉटर रूम, ये देखिए हमारा ये अपना डोर ओपन होता है और प्रॉपरली देखिए सर बहुत कॉम्पैक्ट फ्लैट है, बट हर एक चीज फीचर वॉल देन कस्टमाइज पेपर पूरा आप देख सकते हो। उसी के साथ में एक हमारा 6x6 का बेड, डबल बेड पूरा नीट रखा है। यहाँ हमारा एक ड्रेसर आएगा क्योंकि गर्ल है तो ऑलरेडी उनको ड्रेसर की बहुत रिक्वायरमेंट थी। ठीक बात है। और हर की रूम में उनको मीडिया यूनिट मैंडेटरी था, ड्रेसर मैंडेटरी था, फीचर वॉल मैंडेटरी थी। तो इतने सारी चीजों के चैलेंजिंग के बाद भी आप ओवरऑल देखे सर कि हमारे पास में कोई स्पेस का कमी नहीं है। प्रॉपरली वार्डरोब निकाल के दिया है 6x9 का, बेड का प्रॉपरली साइज निकाल के दिया है, मीडिया यूनिट का देखिए आप पूरा 6x6 का साइज निकाल के दिया है जी। ये साइजेस हमें इसलिए याद है कि सर हम एक एक चीज ना रूम के डायमेंशन के हिसाब से वर्क करते हैं। और आप ये देख रहे हैं सीलिंग बहुत कॉम्पैक्ट करी है, फैन पोजीशन अपनी जगह है, और सीलिंग्स में छोटे छोटे इफेक्ट्स के लिए आपको प्रोफाइल लाइट्स एंड डब्ल्यू लाइट्स, मतलब एक एक इफेक्ट एंड साइड हैंगिंग एक ब्यूटीफुल लाइट्स, जहां पे हमारा एक साइड टेबल आएगा। और अब जैसे कि हमारा ये उनकी डॉटर का है तो साथ में इसमें अटैच बाथरूम है। छोटा सा जो हमने इसमें और भी चीजें आपके साथ देखी, एक तो ये कि कॉम्पैक्ट होम्स की वजह से, कॉम्पैक्ट स्पेस की वजह से जो नाइट बोर्ड्स हैं, नाइट टेबल्स हैं, वो नहीं लगाने हैं। बिल्कुल सर, आप पेंडेंट लाइट यूज कर लीजिए। डेफिनेटली वर्टिकल लाइट्स लगाएंगे तो आपकी सीलिंग की हाइट बढ़ जाएगी। लाइट जहाँ पे प्रोफाइल देंगे तो इसकी अगेन लेंथ बढ़ जाएगी। कुछ चीजें हैं जो अवॉइड कर सकते थे, जैसे मीडिया यूनिट है, हम बिल्कुल तो नहीं लगाते तो थोड़ा और स्पेस बढ़ और स्पेस बन जाता। बट सर देखिए हर एक क्लाइंट की अपनी अपनी नीड होती है। अब एक इसी के साथ बहुत ही ब्यूटीफुल, मतलब आपको मैं दिखाना चाहूंगा विद जैक्वार फिटिंग के साथ में, जैसे कि हम ब्लैक वॉल टाइल्स के साथ में व्हाइट एंड ब्लैक की लाइन का हमने एंटी स्केट एक कॉम्बिनेशन दिया है। आप ये देखिए सर, सबसे बड़ी बात है टाइल्स सारे लगाते हैं, काम सब कर रहे हैं, बट एजेस देखो सर, इन्हें बोलते हैं एजेस। एक एक टाइल्स का ना एजेस बनाने का तरीका होता है। ये एक होती है प्रोफेशनलिटी, मतलब कि किस तरीके से आप काम है, किस तरीके से अप एंड डाउन में आपका शावर एरिया में किस तरीके से जाली का कॉम्बिनेशन, आपको वाटर ड्रेनेज है, अब जिधर ड्रेनेज का स्लोप बहुत ज्यादा नहीं मिल रहा उधर हमने देखिए किस तरीके से मैनेजमेंट। ये छोटी छोटी चीजें जो होती है ना सर, प्रोजेक्ट के साथ में बहुत सारा हमें ध्यान में रखना पड़ता है। इनका मास्टर बेडरूम ओपन किया और आप ओवरऑल देखिए ये भी सेम साइज है सर। अच्छा हाँ, टोटल इसमें इनबिल्ड वार्डरोब था, मतलब स्पेस खाली था, प्रॉपरली देख सकते हैं वार्डरोब प्रॉपरली एक मास्टर रूम के हिसाब से। और देन सेम अगेन एक फीचर वॉल का न्यू डिजाइन, देन कस्टमाइज पेपर के साथ में बहुत ज्यादा, और सेम कलर वॉल, हर एक चीज सेम रखी गई है एज अ ड्रेसर, क्योंकि हमारी कस्टमर की नीड थी प्रॉपरली स्टोरेज के साथ में। क्योंकि सर ये चीजें, यही चीजें होती है सर, हम जितने भी प्रोजेक्ट्स करते हैं सर, हाई एंड भी कर रहे हैं, मीडियम सेगमेंट भी कर रहे हैं, लो सेगमेंट भी कर रहे हैं। कस्टमर की मेन क्या है कि रिक्वायरमेंट क्या है, बजट क्या है, फ्लैट का साइज क्या है। हर एक कस्टमर व्यूअर्स बहुत सारे सिर्फ ये कुछ वैसे ही नहीं है पीयूष, जैसे हर इंसान एक अलग सपना देखता है। बिल्कुल सर, अलग बिल्कुल डेफिनेटली जैसे हम भी देखते हैं बहुत सारे लग्जरी अपार्टमेंट। सर मैंने क्या बोला, हर एक कस्टमर के लिए एक उसका घर चाहे छोटा हो बड़ा हो, उसके लिए वो ताजमहल है। बिल्कुल ठीक बात है। ओके, अब मुझे थोड़ा सा बस डोर का बता दें। जनरली कॉम्पैक्ट होम्स में हम एडवाइस करते हैं कि इस तरह के डार्क वॉलनट के लगे डोर्स ना हो। बिल्कुल, तो इसमें हम पीयू के वो डोर्स कर सकते हैं सर, बिल्कुल कर सकते थे, बट ये हमारे क्या है ऑलरेडी बिल्डर्स के डोर थे जो हमारी कस्टमर का ये, क्योंकि सर हमारे देखिए एक पॉइंट और भी है, जो चीज क्यों देते हैं सर देखिए एक मतलब ये क्या होता है बेसिकली सर, इंजीनियर वुड होता है जो रेडीमेड होते हैं, तो ये बहुत बल्क बाइंग करते हैं, क्योंकि सर 1200-1400 फ्लैट्स होते हैं, तो वो उस तरीके से डील्स देते हैं। उन्हें जो डील उनके कंफर्टेबल लगी
वो है, देखिए वो नेचुरल बात है ना सर कि वो फ्लैट पे ध्यान दे रहे हैं, वो इंटीरियर पे ध्यान नहीं दे रहे। अब बस इसी से सवाल एक और जुड़ा हुआ आपके बिल्कुल। साथ है। जब भी आप एक स्पेस को डिजाइन करते हैं और यूनिफॉर्म चीजें यूज कर रहे हैं, जैसे एक माइका आप थ्रू आउट घर में यूज कर रहे हैं, बिल्कुल। एक पीयू है आप पूरे में यूज कर रहे हैं, लूवर्स आप थ्रू आउट यूज कर रहे हैं पूरे घर में, वहां पे भी आप थोड़ा सा कॉस्ट इफेक्टिव कर पाते हैं? बिल्कुल सर। अलग अलग जैसे वेस्टेज कम होगा ना इसमें, 101% सर। लूवर्स यहाँ बचेंगे नहीं, वहां ऐसे एडजस्ट हो जाएंगे सर थोड़ी बहुत एडजस्टमेंट मिल भी जाती है, अदरवाइज बहुत जगह ऐसा होता है कि बिल्कुल एडजस्टमेंट मिलता ही नहीं। एडजस्टमेंट हो सकती है तो केवल इसी फ्लैट में हो सकती है, यदि सेम प्लेसमेंट हो रही है तो, अदरवाइज क्योंकि हर एक क्लाइंट की अपनी चॉइस है। नहीं, मैं तो इसी फ्लैट की बात कर रहा था, जैसे मिरर ग्लासेस, लूवर्स, वॉलपेपर, बिल्कुल, इन सब की एडजस्टमेंट हो जाती है। बिल्कुल सर। अब आप आ जाइए, जैसे कि मास्टर रूम है। हमने आपकी ट्रेड का सीक्रेट बता दिया? बिल्कुल नहीं नहीं सर ये तो सबको ही पता है आज की डेट में सर, अब कोई सीक्रेट नहीं रह चुका, सब चीजें खुल चुकी है, सब चीजें ओपन है मार्केट में आज की डेट में। बहुत कॉम्पैक्ट बाथरूम था सर, बाथरूम का थोड़ा सा लेआउट चेंज भी किया है, और सारा टाइल वर्क देखिए सर, सी ग्रीन, मतलब एक बहुत ही कॉम्पैक्ट फ्लैट के अंदर में इतना ब्यूटीफुल बाथरूम निकाला है। मुझे नहीं पता व्यूअर्स को पसंद आएगा नहीं आएगा, बट हमारे क्लाइंट को रियलिटी में बता रहा हूँ सर, इतना पसंद आया है ना कि मतलब उन्होंने मेरे को पहले एक बाथरूम का काम दिया था, और मैंने वो बाथरूम के बाद में उन्होंने बोला कि आप पीयूष जी हमारे दोनों बाथरूम्स भी चेंज कर दीजिए। तो ये पॉइंट इसलिए मैंने बताया है विद जैकवार फिटिंग्स के साथ में। और अब हम अगेन इनके बेटे के रूम में चलना चाहेंगे। एक मिनट हम आपसे यहाँ पे भी बात करेंगे, जैसे हमने कहा कि मटेरियल्स का सिलेक्शन के समय लाइट रिफ्लेक्टिव मटेरियल होगा, टाइल्स भी आप लाइट थोड़ा बिल्कुल ग्लॉसी लीजिए, बिल्कुल सर, रिच दिखाई देगा डेफिनेटली। राइट, इसमें पूरे घर में लाइटिंग भी आपने दोबारा की है? टोटल सर पूरी लाइटिंग, सर बिल्डर की लाइटिंग तो वॉल पर थी जी, हमने, आप देखिए पूरी वॉल पर, कहीं किसी में लाइटिंग ही नहीं है, वो तो बहुत बेकार लगता है, मतलब वो आजकल सर चलता ही नहीं है ना। बट मैंने क्या बोला कि बिल्डर बिल्डिंग पे ध्यान देता है, इंटीरियर पे नहीं, इंटीरियर पे ध्यान पीयूष गुप्ता देता है ये एक वो है कि सर हमारा काम ही यही है सर। अब आप ये देखिए सर, इनके बेटे का रूम, इसके अंदर यहाँ भी लिए आपने, डेफिनेटली हमारे कॉस्ट इफेक्टिव होता है। बिल्कुल सर, बिल्कुल डेफिनेटली। बेड भी हम लोगों ने तीनों जैसे बेड्स भी में भी हमने सेम कॉम्बिनेशन रखा है, कलर भी हमने सेम कॉम्बिनेशन रखा है, लूअर्स में भी हमने सेम कॉम्बिनेशन, टीवी कंसोल की जो हमने माइकाज यूज करी हैं वो भी हमने सेम रखी है। इससे एक चीज का इम्पैक्ट तो है बिल्कुल कि इसमें आप किसी भी रूम में जाए आपको एक कनेक्टिविटी की फीलिंग आ रही है, बिल्कुल, आपको लगता नहीं कि आप दूसरी सर यही था, हमारे क्लाइंट ने भी यही कहा था कि जो हमारे रूम्स हैं वो कहीं ना कहीं फीचर्स वॉल को अलग करते हुए बाकी कनेक्ट करे, एक दूसरे को सेम जैसा लगे, तो वही चीज को ध्यान में रखते हुए हर एक चीज हमने कस्टमाइज की है। देखिए छोटी सी जगह मिली थी सर, वो भी नहीं छोड़ी, वहां पर भी हमने पूरा प्रॉपरली एक वार्डरोब दिया है उनके बेटे के लिए, क्योंकि उन्होंने कुछ अपना आर्टिफैक्ट्स वगैरह या अपनी जो भी चीज थी बुक्स वगैरह से रिलेटेड वो भी क्रिएट, उन्होंने एक वॉलपेपर पसंद किया था, पूरा कस्टमाइजेशन करके उन्होंने इंस्टॉल्ड किया है ये। और देख सकते हैं बैक में सेम वही लूअर, फिर एजा ड्रेसर, उनका ड्रेसर थोड़ा सा अलग टाइप का रखा है क्योंकि बॉय हैं तो उनकी एसेसरीज बहुत ज्यादा नहीं होती है, तो हमने पूरा लॉन्ग मिरर एंड देन हमने एक छोटा सा ड्रॉर, और सारे काउंटर्स आप देखेंगे ना तो टोटल AGL क्वार्ट्स इसके अंदर यूज किया है। इसमें बाथरूम तीनों रूम्स में अटैच्ड है, इसका भी बाथरूम दिखाऊंगा सर, बहुत ही ब्यूटीफुल बाथरूम। लाइटिंग के पैटर्न्स काफी चेंज हो गए हैं सारे सर, बिल्कुल प्रोफाइल लाइट्स के साथ में। आपका ट्रेड सीक्रेट और बता दें बिल्कुल, हेडबोर्ड के ऊपर लाइटिंग थोड़ा सा अवॉइड करना चाहिए क्योंकि आप उसको टर्न ऑन करेंगे तो लेटते समय आंखों को लगेगा। डेफिनेटली बिल्कुल डेफिनेटली सर। अब ये देखिए सर, कलर हो सके तो लाइट टोन में चले बिल्कुल। अब आप ये देखिए वॉल टाइल्स सारा टोटल इटालियन, अपना एंडलेस इटालियन सीरीज, जो भी टाइल्स लगती है सारी मैचिंग करते हुए, सेम वही अगेन एच बैंड्स, वैनिटीज विद जैक्वार फिटिंग्स, वॉल माउंटेड एंड सेम टाइल्स का एंटी स्केट वर्जन नीचे फ्लोर टाइल में। एक चीज देखिए सर, ये अप है ये डाउन है, बिकॉज ऑफ दिस आर शावर एरिया, और पानी की प्रॉब्लम ना रहे इसलिए ड्रेनेज देखिए आप कि कितने बड़े ड्रेनेज लगाए गए हैं। ओके, इसका तो इसके ऊपर भी डिपेंड करता है ना कि आपका फ्लो आउटलेट कितना है। बिल्कुल सर, वही चीज है सर, क्योंकि बिकॉज ऑफ यहाँ पे जो ड्रेनेज का साइज है वो बहुत कम है। जैसे अगेन बात है, सॉरी बिल्कुल एक बार हमारे व्यूअर्स को बता दें कि आपका ड्रेन और आपका वाटर फ्लो जो शार से आ रहा है, बिल्कुल ये दोनों आपस में कनेक्टेड होते हैं। कनेक्टेड होंगे सर, कनेक्टेड करने ही पड़ते हैं, बट बिकॉज ऑफ जो हमारा ड्रेनेज रहता है उसका जो साइज होता है, मैक्सिमम साइज हमारा मतलब अदरवाइज 99% 3 इंची मिलता है। राइट, हाइपोथेटिकली 2 सेकंड में अगर 1 लीटर पानी आ रहा है और निकल रहा है सिर्फ ½ लीटर तो आपका वाटर लॉगिंग हो सकता है। बिल्कुल होगा। राइट, इसी तरह से गीजर का भी कनेक्शन है कि गीजर का जो आउटलेट है वर्सेस इसी वजह से सर हम जहां पर भी बाथरूम क्रिएट करते हैं वहां पे हम अपनी प्योरली पूरी लाइंस चेंज करते हैं। अच्छा, क्योंकि हमें बिल्डर की लाइन से कोई लेना देना नहीं होता, ताकि हमारे क्लाइंट को बाद में
भविष्य में इस चीज का सामना ना करना पड़े। वाटर लॉगिंग बहुत कॉमन प्रॉब्लम बहुत ज्यादा सर। फिर ये धीरे धीरे ब्लॉकेज होती है, धीरे धीरे सीपेज आना शुरू हो जाती है और आपको लगता है आप तालाब में नहा रहे हैं। ऐसा भी बहुत जगह होता है। बिल्कुल सर, है ना। चलिए ठीक है। सो दिस इज ऑल। क्या स्क्वायर फीट एरिया आपने बताया? ये सर टोटल कवर्ड एरिया हमारा 1100 स्क्वायर फीट है, जिसको 3 BHK एंड 3 अटैच्ड बाथरूम और एक लिविंग एरिया, एक डाइनर एरिया एंड मॉड्यूलर किचन, 1 बालकनी एंड बैक साइड बालकनी है। उसमें भी हमने एक छोटा सा सिंक एरिया बनाया है और एक वॉशिंग मशीन के लिए, और देन उनका डिटर्जेंट रैक दिया है। ऑलराइट। अब एक छोटी सी पीस ऑफ इंफॉर्मेशन है, वो मैं कहूँगा जहाँ पे आपको लगता है वहाँ पे आप बताइएगा कि हम गलत सोच रहे हैं कि सही। जब भी आप इस तरह के डील करते हैं तो बेसिकली इसका एक प्रायोरिटी लिस्ट बनती है कि सबसे पहले क्या चाहिए, उसके हिसाब से लिस्ट बनती है और अलग अलग ग्रेड्स के मटेरियल आते हैं। बिल्कुल सर। विनियर हो, स्टोन हो, टाइल्स हो, पॉलिश हो, बेड हो, फर्नीचर हो, लाइटिंग हो, इन सब के अपने ग्रेड्स अलग अलग। बिल्कुल सर, डेफिनेटली। ग्रेड, बी ग्रेड, सी ग्रेड, डी ग्रेड। बिल्कुल। तो क्या एडजस्टमेंट ट्वीकिंग करते हैं हम एडजस्ट करने के लिए, बजट को फिट करने के लिए? सर डेफिनेटली करना पड़ता है। सबसे पहले जो हमारी कोटेशन होती है वो बेस्ड ही करती है बजट पे। अच्छा। जो हमारी कोटेशन हमारे क्लाइंट के पास जाती है वो उनके बजट के अनुसार जाती है। हमारी कोटेशन में क्लियरली लिखा होता है कि आपके यहाँ क्या मटेरियल यूज होगा, किस ब्रांड में यूज होगा और किस लेवल तक यूज होगा। ठीक है। क्योंकि सर बजट बहुत ज्यादा मैंडेटरी होता है एक प्रोजेक्ट को देखते हुए, क्योंकि सर एक चीज, एक मीडिया यूनिट 10,000 का भी बन रहा है और एक मीडिया यूनिट 10 लाख का भी बन रहा है, और डिफरेंसेस कुछ बहुत ही कॉमन डिफरेंसेस होते हैं। एक लैमिनेट में बना दीजिए, एक इटालियन में बना दीजिए। 5 लाख का वैनिटी अभी दिखाया था हमारे। बिल्कुल बिल्कुल सर, बाथरूम वैनिटी। वही चीज मैं बताना चाह रहा हूँ कि सर हर एक पॉकेट फ्रेंडली बजट जैसे जैसे क्लाइंट का है उसी हिसाब से हम उन्हें कोटेशन प्रोवाइड करते हैं, विजिट करते हैं, प्रॉपरली उन्हें गाइड करते हैं। जब वो पूरा सेटिस्फाइड हो जाते हैं, जब हमारी कोटेशन साइन अप होती है, और देन हम फिर प्रोजेक्ट स्टार्ट करते हैं। ग्रेट। आर यू सर्विंग पैन इंडिया? पूरा कंप्लीट पैन इंडिया सर। अब ये क्लैप्टर फैमिली मेंबर्स के लिए हमारी तरफ से और आपके लिए भी कि डॉक्यूमेंटेड रखिए, सब कुछ क्लियर कर लीजिए, बिल्कुल उनको डिटेल दे दीजिए। टाइम पर प्रोजेक्ट तो आप हमेशा करते हैं सर। देखिए मैं बेसिकली थोड़ा सा इसके बीच में 2 मिनट्स लेना चाहूंगा कि मैं इस विषय में ज्यादा बोलना चाहूंगा नहीं, क्योंकि फिलहाल सिर्फ और सिर्फ क्लैप ट्रैप चैनल पे ही 142 एपिसोड है। अच्छा। तो मुझे बताने की इस चीज की जरूरत ही नहीं है। और हमारे व्यूअर्स के लिए हमारे पास और एवरी टाइम 20 प्रोजेक्ट्स, मतलब 15 to 20 प्रोजेक्ट्स रनिंग रहते हैं। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि आप मेरी वीडियोस ही देख के मुझे काम दीजिए, आप मेरे लाइव प्रोजेक्ट्स देखिए, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। 142 हम कर चुके हैं और बिल्कुल 400-500 सर अराउंड ऑफ पार कर चुके हैं प्रोजेक्ट्स हो के। कोई ऐसा दिल्ली NCR के अंदर तो ऐसी जगह ही नहीं होगी जहां हमने प्रोजेक्ट्स ना किया हो। बाकी हमारे व्यूवर्स लाइव प्रोजेक्ट्स देखना चाहते हैं, जाके फिजिबिलिटी पूरी करिए, हमारी तरफ से कोई मनाही नहीं है। 1 देखिए, 2 देखिए, 3 देखिए, 5 देखिए, आपकी सेटिस्फेक्शन सबसे ज्यादा जरूर, क्योंकि सर क्लाइंट सेटिस्फाइड है ना सर तो प्रोजेक्ट उतनी तेजी से भागता है, और क्लाइंट सेटिस्फाइड नहीं है तो वही प्रोजेक्ट बहुत धीमे धीमे चलता है। तो सबसे ज्यादा सर फोकस है, यदि क्लाइंट सेटिस्फाइड है और वो आप पे पूरा फेथ कर चुका है तो प्रोजेक्ट नो डाउट सर अल्टीमेट बन के निकलता है। ये एक फैक्ट बात बता रहा हूं मैं आपको। चलिए डन। सो बिफोर वी साइन आउट, अब हम क्लैप्टर फैमिली मेंबर्स के लिए जो ये वीडियो देख रहे हैं, इंटीरियर प्रोजेक्ट कराना चाहते हैं किसी से भी, कुछ बेसिक प्रिंसिपल है और क्विकली पॉइंटर्स की हेल्प से बताएंगे, लंबे में नहीं छोटे में। फर्स्ट ऑफ ऑल डॉक्यूमेंटेड करिए हर चीज। दूसरी बात ये डिजाइन फाइनल कर लीजिए। तीसरी बात यह कि डिजाइन को बीच में डिस्टर्ब मत करिए। बिल्कुल। बार बार आके साइट पे उंगलीबाजी मत करिए, ये बहुत लोग करते हैं। लोगों से इन्फ्लुएंस मत होइए। अगर आप दुबई चले गए तो जरूरी नहीं है कि दुबई वाला बंगलो यहाँ पे आप अपने इटालियन होम को दुबई होम में करेंगे, बीच में डिजाइन चेंज करेंगे तो आपका अपना नुकसान होगा। बजट पहले से डिस्क्लोज कर दीजिए। बिल्कुल। बजट डिस्क्लोज करने से आपको कॉस्ट इफेक्टिव हो जाता है। अगर आपके पास कोई फर्नीचर फर्निशिंग है तो पहले बता दीजिए ताकि रिफर्बिश होकर वो इस्तेमाल किया जाए। और एक चीज और है सर, जैसे कि हमारा फेस्टिवल आ रहा है दिवाली, तो फैंडिनी डिजाइन ने एक लेटेस्ट, मतलब एक बहुत अच्छे अपने व्यूवर्स के लिए एक ऑफर निकाला है। जो भी हमारे अपकमिंग फर्स्ट 10 प्रोजेक्ट्स हमारे पास में बुकिंग करता है, जो डेट रहेगी वो रहेगी 15 अक्टूबर। 15 ऑफ अक्टूबर तक, या तो 15 अक्टूबर तक जो भी कोई प्रोजेक्ट हमसे बुक करता है तो 1 लाख रुपीस के 5 आइटम्स हैं जो हमारे प्रोजेक्ट बुकिंग के बाद ऑटोमेटिक, मतलब कॉम्प्लीमेंट्री फ्री हमारी कंपनी इंस्टॉल करके देगी। फर्स्ट गोदरेज का ऑटोमेशन लॉक, डिजिटल लॉक। सेकंड शैंडलियर। थर्ड हमारा एक चिमनी का अपना प्रोसेस पूरा है। फोर्थ हमारा हैंगिंग लाइट्स का प्रोविज़न हमारा है, और एक हमारा वॉल लाइट्स का।
चलिए। ये टोटल ऑफ कॉस्टिंग 1 लाख रुपीज रहती है। ये फ्री ऑफ कॉस्ट जो भी हमारा क्लाइंट का बुकिंग होता है, जो भी नेगोशिएशन के बाद सब कुछ होने के बाद जो डील लास्ट डन होती है, ये उसके बाद ऑटोमेटिकली हमारे क्लाइंट को कंपलसरी मिलेगा ही मिलेगा 15 अक्टूबर तक। 15 अक्टूबर के बाद जो प्रोजेक्ट्स होंगे उसमें ये स्कीम नहीं रहेगी। Done, sir. I got it. Thank you very much. And you are serving Pan India. Before we sign out, once again, thank you very much. ये जो पैसा है इसको एडजस्ट कराने की कोशिश मत करिए। ऐसा नहीं है कि कहेंगे कि हमें ये नहीं चाहिए, आप माइनस करें। डेफिनेटली। वैसे नहीं, doesn't work like this. Okay. Thank you, पीयूष जी। थैंक यू सर, very थैंक यू, much. थैंक यू सर, थैंक यू।